So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. I hope आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी फॉर एडवांस 2022 और आज हम आए हैं पार्ट 78 ऑफ आवर रियल JEE एडवांस क्वेश्चन सीरीज। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी तरीके से आपके पास मेरी वीडियो पहुंच गई है तो आप काफ़ी फॉर्चुनेट हैं। आप जाएं तुरंत प्लेलिस्ट सर्च करें, एक से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, पूरी तरीके से आप वहां से फायदा उठा सकते हैं और अपना रैंक बूस्ट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में और जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा जो आप नॉर्मल बुक में करते हैं सवाल वैसे या नॉर्मल मॉड्यूल में करते हैं सवाल। यहां जो आपको क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर लो, आप कोई भी मॉड्यूल कर लो, ये जो 78 पार्ट्स मैंने बनाए हैं इससे बेहतरीन कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी दिस, कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप ट्रू जेईई एडवांस एस्पायरेंट होगे तो आप भी कहीं ना कहीं इस बात को फील जरूर करते होगे। फिर से बोल रहा हूं, बहुत फॉर्चुनेट होगे अगर आपके पास वीडियोस पहुंच गई हैं तो अब तुरंत जाओ, देर नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर करना है चैनल को, एक एक चीज़ों से जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है आप लीजिए और रैंक अच्छा लाइए और फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताइए कि हाँ आपको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है जैसा है। चले, आज का क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार, पिछला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा लगा देखकर। तो आज का जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, हम थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, केमिकल काइनेटिक्स, इन पोर्शंस पे थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहे हैं क्योंकि ये पोर्शन ही हैं जो थोड़े रैंक डिसाइडर हो जाते हैं एडवांस में जाके। ठीक है, तो चलो अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कमेंट में बताएं कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन है एडियाबैटिक रिजिड बाउंड्री, डायथर्मिक रिजिड पार्टीशन। ओके, देन आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ऊपर का ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। फिर ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली मोर देन वन करेक्ट टाइप है, सॉल्व करिए। आपने हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ना देखा हो, थोड़ा रूटीन से हट कर है, अच्छा है, काफी बढ़िया है। समझाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपना पेशेंस रखा हुआ है तो आपको बन भी गया होगा। चलो तो देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। अंदर TA/VA आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम है। एक्सप्लेनेशन पूरा देखना, तभी आपको समझ आ पाएगा कि क्या हुआ है इसमें। यहां पे TB/VB आपके पास टेम्परेचर वॉल्यूम है, यहां बोल दिया है कि एडियाबैटिक रिजिड बाउंड्री है। मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मेरा ये सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम है तो अंदर ये क्या है? अब आप इसको सब सिस्टम जैसा मान लो कुछ, कि सिस्टम के अंदर छोटा सा पार्टीशन है, ऐसा कुछ मान लो। जो सोचना है सोच लो, बट आगे चीजें देखते हैं क्या हो रहा है। अंदर सिस्टम के अंदर ही एक थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दो, सब सिस्टम टाइप, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा पार्टीशन बनाया हुआ है। जी, एक बात ध्यान रखने वाली है कि रिजिड है ये पार्टीशन, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, किसी तरह का अंदर वर्क नहीं होगा, पीवी वर्क नहीं होगा, नॉन पीवी वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो रिजिड है पार्टीशन, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अच्छा, और क्या है? एडियाबैटिक है, रिजिड बाउंड्री है। एडियाबैटिक बाउंड्री है मतलब हीट भी बाहर से नहीं आ सकती, हीट भी बाहर से नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। अरे तो ये कैसा सिस्टम है, इसमें क्या होगा? हो सकता है, अगर देखा जाए तो, देखना, ध्यान से सुनना, इसमें समझ नहीं आता कि प्रोसेस क्या हुआ है नॉर्मल आइडियल प्रोसेस से थोड़ा सा हटके। तो क्या होगा? मानो ये 200 केल्विन पे है, ये 100 केल्विन पे है, मान लो ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब ये जो पार्टीशन है, यदि ये भी पार्टीशन एडियाबैटिक हो जाता तब यहां पे स्टेट में कोई चेंजेस ही नहीं आते, कुछ नहीं होता। देखो, अगर ये भी आपका पार्टीशन एडियाबैटिक हो जाता, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन क्या हीट फ्लो होगा? नहीं होगा।
अब यहां पे ना आपको थोड़ा सा इस तरह से सोचो आप, कैसे कि इसके अंदर ये सिस्टम तो खैर यही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला सिस्टम है ये वाला सिस्टम है, सिस्टम यही है, ये रिजिड बाउंड्री लगी हुई है, सिस्टम मेरा वही है, एडियाबैटिक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर ना आप एक कुछ सब सिस्टम जैसा कुछ सोच लो कि सिस्टम के अंदर भी एक छोटी सी बाउंड्री है। तो क्या कोई प्रोसेस हुआ है? हाँ, थोड़ा सा ये तो समझ में आ रहा होगा कि यार यहां से हीट जो है वो इधर की तरफ गई जरूर होगी, हीट जो है वो उधर से उधर गई जरूर होगी, और इसके इधर जाने से ये दोनों टेम्परेचर्स में चेंज आया होगा। तो क्या प्रोसेस हुआ है? हाँ, प्रोसेस हुआ है, क्योंकि स्टेट में चेंज आया है। किसके स्टेट में चेंज आया है? अब देखा जाए तो ये सिस्टम है, अब सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम टाइप कुछ है। तो अगर सिस्टम के अंदर एक पार्ट और एक पार्ट के स्टेट में चेंज आ जाए तो हम स्टेट का चेंज तो मानेंगे ना, हम बोलेंगे हाँ कोई ना कोई प्रोसेस जरूर हुआ है, हीट का फ्लो हुआ है सिस्टम के अंदर ही अंदर। मैं ये कहूंगा कि ये TA डैश, मान लो TA डैश हो गया टेम्परेचर, TB डैश हो गया, वॉल्यूम वही है, ये भी वॉल्यूम वही है। अब अगर मैं पूछ लूं कि कौन से टाइप के प्रोसेस आप इसको कैटेगराइज करोगे, विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? जो आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं, एडियाबैटिक, आइजोथर्मल, आइजोकोरिक, आइजोबारिक, आपने पढ़ा है, आप इसको कहां कैटेगराइज करना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से ये एक एडियाबैटिक, और सिंस यहां पे कंडीशन जो लगाई हुई है ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में ही है, ये सब ठीक ठाक डिफरेंस है बिटवीन द टेम्परेचर, तो मैं प्रोसेस को इरिवर्सिबल कंक्लूड करूंगा, क्योंकि टेम्परेचर फ्लो होगा ही, क्योंकि यहां पे ठीक ठाक डिफरेंस है ऐसा बता रहा है ऑप्शंस में कि TA अगर बड़ा है तो, TB अगर बड़ा है तो क्या होगा? 200-100 वाला जो हमने एग्जांपल लिया, तो इधर से हीट फ्लो करेगी, हीट फ्लो कर रही है अंदर ही अंदर। अरे हीट फ्लो कर रही है अंदर, इधर सुन के लगता है अजीब सा, ऐसा नॉर्मल एडियाबैटिक सिस्टम आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि सिस्टम के अंदर एक छोटा सा पार्टीशन है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बहुत रूटीन क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, और वही अगर ये क्वेश्चंस आपके पास पहुंच पा रहे हैं, बड़े फॉर्चुनेट हो आप। तो ये इधर गया, इधर से इधर हीट गई, लेकिन बाहर से सिस्टम में कोई हीट नहीं आई, तो क्या प्रोसेस बोलोगे? क्या आपको भी भरोसा हो रहा है कि एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल ही बोलेंगे इसको? होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो करो भरोसा कि हाँ एडियाबैटिक इरिवर्सिबल ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, मान लेते हैं हो तो रहा है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, स्टेट में चेंज आया है, TA VA TA डैश VA, TB VB से TB डैश VB, स्टेट में चेंज आया है। ठीक है, बढ़िया। चलो अब थोड़ा ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, क्या है ये ऑप्शंस हैं अपने पास, आओ। अरे यार एक सेकंड, ऑप्शंस देखो। तो ये कह रहा है डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 इफ TA इज ग्रेटर देन TP, फिर डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 इफ TA इज स्मॉलर देन TP। अब बच्चों को क्या लगता है, जो नए नए बिगिनर्स हैं उनको क्या लगता है थोड़ा सा कि अरे यार या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ऐसा फीलिंग आता है, बट आप गलत हैं। आपको समझ में आ रहा है, मैंने अभी बता दिया, ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल टाइप प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल टाइप प्रोसेस है। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी तो जीरो है, एडियाबैटिक है सिस्टम में, Q सिस्टम बाय T जो है डेल्टा S सराउंडिंग, जो आप डेल्टा S सराउंडिंग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डेल्टा S सराउंडिंग? माइनस Q सिस्टम बाय T, इससे निकालते हैं, ये तो जीरो ही है, क्योंकि एक्चुअल में सिस्टम अंदर थोड़ी ना, सिस्टम तो बाहर है, सिस्टम तो बाहर है। तो टेम्परेचर कुछ भी हो यार, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, अंदर हीट इधर उधर जाएगा, तो सब सिस्टम की स्टेट में चेंज आएगा। हाँ आएगा सर। तो क्या कोई प्रोसेस होगा? हाँ होगा। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी यार, हो रहा है प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जाओ, नहीं समझ आया हो तो एंट्रोपी के लेक्चर्स देखो, शानदार लेक्चर्स दे रहा हूं, कहीं नहीं पाओगे। अब इधर देखो A और B, ये दोनों ही आपके सही आंसर्स हो जाएंगे।
अब यहां क्या बोल रहा है, इफ TA इज इक्वल्स टू TB। अब अगर TA इज इक्वल्स टू TB है तो ना भाई कुछ नहीं होगा, जस का तस पड़ा रहेगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। प्रोसेस ही नहीं होगा तो क्या एंट्रोपी बढ़ जाएगी? अब क्यों बढ़ेगी एंट्रोपी? नहीं बढ़नी एंट्रोपी, कुछ नहीं होगा। समझ आया? तो बताना क्या था, करेक्ट या इनकरेक्ट? क्या बताना? करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यस, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, डी पे। फॉर ओवरऑल सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ओवरऑल सिस्टम की बात कर रही है, वो एडियाबैटिक बाउंड्री की बात हो रही है। फॉर ओवरऑल सिस्टम डेल्टा यू इज 0 नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन TA एंड TB इज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बताया वर्क होगा नहीं। अब रिजिड है पूरे बाउंड्रीज, अंदर वाला पार्टीशन भी रिजिड है और हीट तो अंदर बाहर आ नहीं रही है, तो सीधा सीधा फर्स्ट लॉ लगा लो, Q प्लस W। ये भी 0, ये भी 0, डेल्टा U 0। भले अंदर इधर उधर हीट जा रहा है, सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी, नेट इंटरनल एनर्जी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है? जी हाँ, सही लग रहा है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस इज A, B एंड D। आई होप आपको क्वेश्चन मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताया करो, उससे मुझे भी मजा आता है। और शेयर भी करो, शेयर भी करो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूसली, रोज आ रही हैं, कोशिश करूंगा रोज 2 वीडियोस दे दूं आपको, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, ओके।